एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, इतिहासकारों के मुताबिक बाजी राउत स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले सबसे कम उम्र के शहीद थे। उनका जन्म ओडिशा के ढेंकनाल में 1926 एक नाविक परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता ने ही इन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। रोजी रोटी के लिए वो आसपास के घरों में काम करती या फिर खेतों में मजदूरी करती थी। बेटा जब थोड़ा सयाना हुआ तो वो भी नाव चलाने लगा। उन दिनों प्रदेश के राजा के प्रति जनता में बहुत आक्रोश था। वो उन्हें ऐसे वैसे फालतू के कर लगा पर परेशान करता था। शंकर प्रताप सिंह देव नामक ये राजा आए दिन लोगों को परेशान करने चला आता था। उसी समय में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे जिनका नाम वैष्णव चरण पटनायक था। प्यार से इन्हें लोग वीर वैष्णव कहते थे। इन्होंने एक प्रजा मंडल नाम का एक दल बना रखा था। अपने इस दल के जरिए वो आजादी और बगावत की लहर को दूर दूर तक फैलाते थे। इस दल में बच्चों को भी शामिल किया गया था। बच्चों की इस टुकड़ी को वानर सेना कहा जाता था। बाजी राउत भी इसका हिस्सा थे और वैष्णव क्रांतिकारी होने के साथ ही रेलवे में बतौर पेंटर का काम भी करते थे और वो पूरे प्रदेश में सफर कर आजादी के लिए लोगों को आगे जाने के लिए प्रेरित करते थे। जब ढेंकनाल में बगावत के सुर ऊंचे होने लगे तो राजा शंकर प्रताप सिंह देव ने अंग्रेजों और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने 250 ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी क्रांतिकारी की खोज में लगा दी। वो ढेंकनाल भी पहुंचे। यहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें मारा भी। अंग्रेजों को कहीं से पता चला कि वीर वैष्णव भुवन गांव में छिपे हुए हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने तुरंत दबिश दी, लेकिन वीर वैष्णव वहां से भागने में कामयाब रहे। सैनिकों ने गांव वालों को खूब टॉर्चर किया, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। इसी बीच सैनिकों को पता चला कि वीर वैष्णव ब्राह्मणी नदी के पार भाग गए हैं। उनका पीछा करते हुए वो नीलकंठपुर घाट पर पहुंचे। 10 अक्टूबर 1938 का दिन था और इस दिन रात को पहरा देने की बारी बाजी राउत की थी। अंग्रेजी सैनिकों ने उनसे नदी पार करवाने को कहा, लेकिन बाजी राउत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बार बार आदेश देने के बाद जब राजी नहीं हुए बाजी राउत, तो उन्हें अंग्रेजों ने बंदूक के बट से मारना शुरू कर दिया। वो घायल अवस्था में चिल्लाने लगे ताकि गांव वालों को पता चल जाए, लेकिन जब तक गांव वाले आते अनहोनी हो चुकी थी। क्रूर अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी। वो शहीद हो गए। गोली की आवाज सुन तेजी से गांव वाले आए। वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्हें आता देख अंग्रेज बाजी राउत की नाव लेकर भाग खड़े हुए। वीर वैष्णव उनके शव को ट्रेन से कटक ले गए और उनकी शव यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। छोटी सी उम्र में देश के लिए जान देने वाले इस वीर बालक की शव यात्रा सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध दिखाया जाएगा।